अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी 2 दिन की रूटीन। तो बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग है, आपको पसंद आएगा और बहुत ही मज़े का कंटेंट है। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ मंडे मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 6:30 का और अभी मैं अब्दुल हादी के लिए फ़ीडर प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अभी उसके स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। तो बस हादी फ़ीडर पिएगा, उसके बाद मैं उसके लिए लंच तैयार कर लूँगी। लंच में मैं दूँगी इसको टेंडर पॉप्स। तो कल मैंने इसके लिए कबाब फ्राई किए थे, तो वो मैंने जो लाइनिंग थी निकाल दिया। अब मैं इसके अंदर ऐसे फ्राई कर लूँगी। पता नहीं मैं लाइनिंग कहाँ रख कर भूल गई, मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो अक्सर जल्दी में जो है ना, आप चीज़ें आप रखी हुई होती हैं लेकिन फिर आपके जहन से निकल जाता है कि आपने कहाँ पर रख दिया। बहरहाल यहाँ पे मैं इसको एयर फ्रायर में लगा दिया मैंने तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। और इन बिटवीन मैं बाकी चीज़ें इसकी रेडी कर लूँगी, जैसे इसकी वाटर बोतल और इसका लंच बॉक्स क्लीन कर लूँगी। तो बस मेरा टाइम तकरीबन जो है वो पूरा हो गया था। टेंडर पॉप्स ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। तो इससे फ़ायदा मुझे ये होता है कि अगर मैं इसको टेंडर पॉप्स दे रही हूँ तो मुझे ये नहीं होता है कि मैं इसको जो है ना ऑयल के अंदर ढेर सारा फ्राई करके दे रही हूँ। तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो ऑयल फ्री जो है वो हमारा काम चल पड़ा है, क्योंकि बच्चा भी खुश है और उसके साथ साथ जो है वो हमारा काम भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे हादी को मैंने वॉच पहनाई थी, वो मैंने कहीं उल्टी पहना दिया, मैं इसको सीधी करके पहना रही हूँ। तो हादी आज माशाल्लाह से बहुत खुश है। उसकी वजह यही है कि आज इसका स्पोर्ट्स डे, और स्पोर्ट्स डे जो होता है ना बच्चों का, मेरे ख्याल में चलो स्कूल जाना है बाहर को, बंदर को कहाँ आ रहे हो आपको? चलो मैं कर लेती हूँ। बच्चों का बचपन भी ना बड़ा बेफिक्री का होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं और इतना खुश हो जाते हैं, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर जो है वो एंग्री हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम कभी कभी इतनी बड़ी चीज़ें हमें मिल जाती थी, बड़ी अचीवमेंट्स मिल जाती हैं, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं हो पाते। तो हम क्यों खुश नहीं हो पाते? इसकी क्या वजह है? क्या हमने अपनी खुशी को उनके साथ जोड़ा हुआ था, लेकिन असल में हमारी खुशी तो है कहीं और थी। खुश रहने के लिए ना तो इंसान को अमीर होने की ज़रूरत है और ना ही जो है उसके पास लग्जरियस हर चीज़ हो तो फिर ही वो खुश होता है। खुशी जो है ना वो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ों में मौजूद होती है। फूल को देखकर आप खुश हो सकते हैं, बारिश को देखकर खुश हो सकते हैं, अल्लाह की रहमतों को देखकर खुश हो सकते हैं, अपने बच्चों के बचपन को देखकर खुश हो सकते हैं कि वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और किस तरह से उनकी छोटी छोटी सी हरकतें, छोटे छोटे से उनकी नाराज़गियाँ, उनकी ज़िद, उनको मनाना, हंसाना, उनके साथ खेलना। तो जो खुशी होती है ना असल, वो कहीं और होती है, लेकिन हमने उसको जो है ना लिंक कर दिया होता है अपनी लग्जरीज के साथ, अपनी आसाइशों के साथ, अपनी ख्वाहिशात के साथ। तो आज बात करेंगे इसी के ऊपर कि हम खुश किस तरह से रह सकते हैं। मैंने बहुत अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी। आज हमारा टॉपिक तो वही है कि हम किस तरह से खुश रह सकते हैं, लेकिन इस पर बात करेंगे कुछ डिफरेंट पहलूज़ के ऊपर। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाश्ते का वक्त चल रहा है, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ रूटीन में क्या हो रहा है। तो मैं काट रही हूँ ऑमलेट का सामान, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, ऑलिव, जो मिलेगा मुझे मैंने सारा कुछ जो है ना वो इसके अंदर डाल देना, धनिया भी और इसके अलावा चीज़ भी। तो ये बनना बड़ा ही मज़ेदार सा ऑमलेट जो है ना मैं बनाने जा रही हूँ। कभी कभी दिल होता है आपके ना कि आप बड़ा ही स्पेशल सा नाश्ता अपने लिए बनाएँ, अपने हस्बैंड के लिए बनाएं। तो कभी कभी मेरा भी ऐसे मूड होना तो फिर मैं बड़े ही दिल से जो है ना वो बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज ऑमलेट भी मैं कुछ ऐसे ही दिल से बना रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब मैंने इसको खाया और बहुत इंजॉय किया। तो बात अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। दरअसल बात यह है कि हमने अपने गम, अपने तकलीफ़, अपनी मजबूरियों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया और वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई हैं कि हमें जो अपनी छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, तो वो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
तो हमने करना क्या है, हमने ये सिंपली ये करना है, हमने खुश रहने के लिए जो है वो बहाने तलाश करने हैं और अपने आप को रखना है खुश। दुनिया में जो भी चलता रहे, आपने टेंशन नहीं लेनी है। दुनिया बहुत बड़ी है, आपके अख्तियार में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, वो आपके लिए सबब भी बनाएगा, आपके लिए रास्ते भी निकालेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो किस्मत का लिखा होती हैं, वो होकर रहनी है। अगर हमें पता चल जाए ना आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, तो यकीन करें कि हम तो ये इस सदमे से बाहर ही ना आए कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो कल की फ़िक्र करना छोड़ दें, तो आज की फ़िक्र करें। जो वक्त आपके पास मौजूद है ना, उन लम्हात को जिए, उस वक्त को जो है ना आप पूरी तरह से इंजॉय करें। तो देखें, मैंने तो अपने नाश्ते के अंदर अपनी खुशी तलाश कर ली और मैंने इसको बहुत फुली तौर पे जो है ना पूरे दिल से इंजॉय किया। उसके बाद फिर मैंने अपने घर के कामों में अपनी खुशी तलाश की। छोटे छोटे से काम, घर के कपड़े धोना, हांडी रोटी करना और जो है अपने बेटे के लिए मज़े मज़े के खाने बनाना। तो मुझे ये सारे काम करना बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत दिल से करती हूँ। ज़िंदगी जो हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है और किताबों में जो हमने पढ़ा होता है ना, वो तो हम भूल चुके होते हैं और हमें याद भी नहीं होता है कि हमने क्या पढ़ा था। लेकिन जो असल ज़िंदगी में जो प्रैक्टिस में चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं ना, जो तजुर्बात से, मुशाहदात से हम रियल लाइफ में गुजर रहे होते हैं ना, वो हम कभी नहीं भूलते। हमें जो है ना अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना उनका सामना रहता है। अच्छे लोग जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में अगर मौजूद हैं तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी, खुशियाँ आएंगी ज़िंदगी में, अच्छी वाइब्स रहेंगी। लेकिन अगर बुरे लोग भी साथ हैं ना, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। बुरे लोगों से आपको ना सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो अगर आप कहें ना कि आपकी ज़िंदगी में सारे अच्छे ही हो जाएं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दुनिया में जो है ना हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों, और आपका वास्ता ना सभी से पड़ना है। तो अपने आप को ना आपने पहले से इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि आपने जो है वो अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहना है, और अगर आप बुरे लोगों का साथ आपका सामना है तो आपने उनके साथ भी इस तरह से डील करना है कि वो आपके ऊपर हावी ना हो सके, आपके ऊपर असरअंदाज ना हो सके और आपको जो है वो कंट्रोल ना कर सके। ये बुरे लोग इन द सेंस बुरे नहीं होते, बेसिकली बुरी जो होती है ना लोगों की बातें, उनकी टॉन्ट, उनके लहजे और उनके रवैये होते हैं, उनके एक्शंस बुरे होते हैं जो आपको हर्ट कर देते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं ज़हनी तौर पर, या फिर आपके जो है वो आपके दिल के ऊपर जाके बातें लगती हैं। तो आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना जो है वो अपने आप के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है कि दूसरा कोई बंदा आपको कंट्रोल ना कर पाए। शुरू में चीज़ें मुश्किल होती हैं, आपको मुश्किल होगी, कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने आप को इतना ट्रेन कर लेंगे, इतना अपने आप को खुद एतमादी अपने अंदर पैदा कर लेंगे, इतने आप जो है वो खुद में मुकम्मल हो जाएंगे कि आप जो है वो बड़ी आसानी से इन लोगों के साथ निमट भी लेंगे और इनकी बातों को आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है, पुरसुकून और खुशियों से भरी, अपने आप को खुश रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की बातों को, रवैयों को, लहजों को आप किस तरह से इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है वो आपके बहुत करीबी भी हो सकते हैं, और होता है मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि ये जो आपको हर्ट कर रहे होते हैं ना, वो आपके बहुत क्लोज़ रिलेशंस में होते हैं। क्योंकि कोई दूर का बंदा आपको कुछ भी कहेगा ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहा है, लेकिन जब आपका कोई करीबी आपको बात कोई कहता है ना कोई, तो वो बात जो है ना सीधी जाके आपके दिल पर लगती है, और जब बात दिल पर लगती है ना वो डेफिनेटली आपको हर्ट भी करती है, और उसके फिर जो है वो नेगेटिव रिज़ल्ट्स भी निकलते हैं, और हम अंदर ही अंदर उस बात के बारे में सोचते रहते हैं और अपनी एनर्जी को जो है वो वेस्ट करते रहते हैं, और रिज़ल्ट क्या निकलता है अगले बंदे को पता भी नहीं होता, और हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है। तो ये जो है ना प्रैक्टिस से आप चीज़ें जब करेंगे कुछ अर्सा लगेगा, और फिर आप इस प्रैक्टिस से गुज़र कर तो इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक पुरसुकून और हेल्दी लाइफ गुजार पाएंगे। तो यहाँ पे आपके साथ रूटीन मैंने सारी शेयर की, आपने देखा भी होगा बैकग्राउंड में। अब ये रात का टाइम है, मैं अपनी बुटीक से वापस जब आ रही थी, फिर मुझे कुछ ग्रोसरी लेनी थी, तो मेरे पास ही स्टोर है, वहाँ पर मैं चली जाती हूँ अक्सर ग्रोसरी के लिए। मोस्टली मैं दिन के टाइम जाती हूँ, तो उस वक्त रश बहुत कम होता है। मॉर्निंग मैं जो है ना मॉर्निंग बर्ड हूँ, मैं सारे काम मॉर्निंग में ऐसे कर रही होती हूँ, लेकिन उस दिन कुछ चीज़ें ऐसे ख़त्म थी तो मुझे ज़रूरत थी जाने की, फिर मैं रात को चली गई।
तो रात में मतलब ये कोई 6-7 बजे का टाइम है, तो इतना रश था ना, और बस जो है ना कुछ ना पूछे, मैं इतना हैरान हो रही थी कि सुबह के वक्त आती हूँ इतना पुरसकून माहौल होता है, आराम से मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ, लेकिन इस वक्त जो है ना अच्छी खासी गहमा गहमी थी। बहरहाल मुझे ग्रोसरी करना भी बहुत पसंद है, मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, और मैं छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करती हूँ, और मैं खुश रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी खुश रहें। और आखिर में आपको मैं एक टिप दूँगी जो आपके लिए बहुत जो है वो कारआमद होगी, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो शामिल किया, और मेरी ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, चेंजेस आई। तो खुश रहने के लिए आपको जो है ना ये टिप जो है ना वो ये है कि आपने जो है ना सुबह जब आप उठते हैं, अपना किचन में काम कर रहे होते हैं, घर के कोई भी काम है, तो आपने सूरह रहमान की तिलावत साथ लगा लेनी है। तो घर में तिलावत वैसे भी बहुत बाबरकत होती है, तो अगर आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें सूरह रहमान की कम से कम तिलावत आप सुन लिया करें सर पर दुपट्टा लेकर, तो उससे जो है ना आप ज़हनी तौर पे बहुत फ्रेश होंगी इंशाल्लाह।